नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HTET का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को पास करेंगे केवल वही हरियाणा में टीचर्स की जॉब पा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत कम समय आपको दिया गया है एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने का और इसकी तैयारी करने का, क्योंकि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी दोस्तों बहुत नज़दीक दिसंबर में ही है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। ध्यान से सारी चीज़ें सुनिएगा, डेट्स सारी आप लोग याद रखिएगा। BTC वाले, B.Ed वाले इसमें भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, वो सारी बातें बताऊंगा। और इसकी एज लिमिट के बारे में भी आपको बताऊंगा। और कुछ सिलेबस में भी दोस्तों चेंज किए गए हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको इसके नोट्स और इसकी तैयारी चैनल पर करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, केवल 10 दिन का समय आपको दिया गया है इसके फॉर्म फिल करने का। कोई भी बच्चा वेट ना करे, क्योंकि 10 दिन के अंदर सारे फॉर्म भरे जाएंगे तो वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा खासा लोड आएगा। अच्छा खासा लोड वेबसाइट पर आएगा तो हो सकता है आपका फॉर्म अटक सकता है, कोई भी टेक्निकल दिक्कत आपको आ सकती है। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करके सही से इसको रख लें। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो भी हरियाणा के बाहर का स्टूडेंट है वो भी इसमें भर सकता है। जो भी CTET एग्जाम किए हुए हैं, चाहे वो BTC अभ्यर्थी हो चाहे वो B.Ed अभ्यर्थी हो, सभी लोग इसमें एग्जाम को भर सकते हैं। और जब भी हरियाणा में टीचर की वैकेंसी आएगी उसके बाद ही जो HTET पास किए बच्चे होंगे उन्हीं को ये जॉब दी जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले PRT, TGT और PGT तीनों के लिए वैकेंसीज हैं, तीनों लेवल की वैकेंसी हैं और तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पर फीस रखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑल कैंडिडेट्स आउटसाइड हरियाणा, जो हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो SC में हो चाहे वो PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो, सबको लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800 और लेवल 3 के लिए 2400 रुपये की फीस पे करनी होगी। और जितने भी हरियाणा के डोमिसाइल के स्टूडेंट हैं उनको 1000, 1800 और 2400 रुपये फीस पे करनी होगी। ये इसकी फीस रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें इसकी डेट, मैं आपको बताता हूँ 30 तारीख से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 10 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो एडिट, जो आप संशोधन कर पाएंगे एप्लीकेशन, वो 11 और 12 तारीख, केवल 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरते टाइम आपने इसमें कोई गलती की है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी दोस्तों बता दी गई है, 2 और 3 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों ये दी गई है एलिजिबिलिटी में कि इसमें कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। और इसमें बोला गया है कि अगर कोई हरियाणा में वैकेंसी आती है उसी के अकॉर्डिंग एज रखेंगे, वो तो 40 या फिर 45 या फिर 42, 42 की एज तक वो लेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करेंगे वो जब वो वैकेंसीज देंगे। तो अभी HTET एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 50 साल की भी हो तो आप 50 साल की भी भर सकते हो। सबसे पहले लेवल 1 मैं आपको बताता हूँ, PRT के लिए तो आपको DLED या फिर B.Ed मांगी गई है और B.Ed के छात्र भी इसमें भर सकते हैं। लेवल 2 के लिए केवल B.Ed और ग्रेजुएट के छात्र भर सकते हैं। लेवल 3 यानी कि PGT, तो इसमें PG के और B.Ed भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं दोस्तों कि कौन कौन कितने नंबर पर क्वालिफाई करेगा। तो सारे स्टूडेंट को रखा गया है दोस्तों 90 मार्क्स पर। इसमें कोई भी OBC के लिए या फिर जनरल के लिए अलग अलग नहीं रखा गया है। OBC छात्रों को भी जनरल में शामिल कर लिया गया है और केवल 90 मार्क्स सबको यहाँ पर लाने हैं, केवल SC और ST के छात्रों के अलावा। अगर आप SC और ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्र हैं हरियाणा के, तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। जैसे CTET में होता है ना कि OBC छात्रों को भी 82 मार्क्स लाने हैं, यहाँ पर ये हटा दिया गया है। OBC छात्रों को भी जनरल की कैटेगरी में रखा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, SC ST छात्र हैं तो वो 55% यानी कि 82 नंबर लाएंगे 150 में से। और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको सभी को 90 मार्क्स लाने होंगे 150 में से। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना आपको टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर लेता हूं, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी मैं PRT की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर PGT और TGT में भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए PRT के लिए यहाँ साफ साफ दिया गया है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा
और जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा, OMR में आपको गोले भरने ही पड़ेंगे। तो जैसे CTET में एग्ज़ाम होता है दोस्तों, CDP हिंदी इंग्लिश और सारी चीज़ें आती हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी। सब्जेक्ट में आपको बता देता हूँ दोस्तों, CDP के 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15। लेकिन यहाँ पर 10 नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के। तो 10 नंबर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपके इन से आएंगे। 10 रीजनिंग के आएंगे, 10 मैथ्स के आएंगे और 10 हरियाणा जीके के आएंगे। तो आपको हरियाणा जीके की भी एक छोटी सी बुक पढ़नी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स के अलग से यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए होंगे दोस्तों, और EVS के भी 30 क्वेश्चन दिए होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस मैथ रीजनिंग पे करना है और CDP और EVS पर भी करना है। इसके लिए दोस्तों चैनल पर आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और टॉपिक्स वाइज आप सर्च करेंगे। जैसे बाल विकास में आप जीन प्याजे पढ़ना चाहते हैं तो जीन प्याजे सरकारी अध्यापक यूट्यूब पर आप नाम डालेंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी। आपको बड़े ही कम टाइम में आसान भाषा में समझा दिया गया है, तो वो भी आप सर्च कर करके टॉपिक्स को देख सकते हैं। जब आप लोग टॉपिक को सर्च करोगे तो वहाँ पर सरकारी अध्यापक जरूर लिखिएगा। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही TGT और PGT में भी है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं आपको। CDP के 30 क्वेश्चन करने हैं, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन करने हैं, और वही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन आएंगे। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, SST या फिर साइंस है, तो उसके 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न है कि किस तरह से आपका एग्जाम आएगा। इसका नोटिफिकेशन काफ़ी बहुत बड़ा आया है। तो नोटिफिकेशन जिसको पढ़ना है, जिस इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज दिए गए हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी डिटेल उसमें दिया गया है। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इसका जो नोटिफिकेशन है, जो सब्जेक्ट वाइज इसका सिलेबस है, वो सारी चीज़ें डाल देंगे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है एग्जाम के पैटर्न में कि किस तरह से आपको एग्जाम भरना है, क्या क्या है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। HTET से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। HTET से संबंधित पिछली परीक्षाओं के प्रश्न आपका सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही नोटिफिकेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।